तकरीबन 13 साल पहले एक युवा भारतीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में समा बांध दिया था, सेंचुरी बनाई थी, नॉट आउट रहे थे और भारत को चमचमाती ट्रॉफी दिलाने में बहुत अहम योगदान उन्होंने दिया था। हम बात कर रहे हैं यहां उन्मुक्त चंद की, एक ऐसे खिलाड़ी की जो उन दिनों चर्चा का विषय बना, पूरे देश भर में भी नहीं बल्कि दुनिया भर में, और उनकी तूती बोलती थी, हर कोई मानकर चल रहा था कि आने वाले टाइम में ये भारतीय सीनियर टीम में भी जगह बनाएंगे। लेकिन आप देखिए कि वक्त ने इस कदर करवट ली कि इस खिलाड़ी को भारत में तो नहीं, अमेरिका की टीम में जाकर जगह मिली है। उन्मुक्त चंद आज हमारे साथ मौजूद हैं। उन्मुक्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और उनके साथ राघव खन्ना जी, जो एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं, इनकी इन पर नजर पड़ी और इन्होंने इनकी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो सिनेमा घरों में दिखाई जा रही है देश भर में। इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। आकर्ष हैं हमारे साथ। आकर्ष, आज पहला ओवर मैं ही कर लूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, पहला ओवर मैं ही करता हूं। उन्मुक्त, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 2012 में अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप था उसमें आप विनिंग टीम के कप्तान थे। 2015 में आईपीएल ट्रॉफी जो है हमने जो जीती मुंबई इंडियंस ने, उसमें आप उस टीम के सदस्य थे। अमेरिका ने जो माइनर क्रिकेट लीग में जो परफॉर्मेंस किया, शानदार परफॉर्मेंस किया, आपने रनों का अंबार लगा दिया वहां, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान। और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, दुनिया भर के आप टूर्नामेंट्स खेले। क्या आखिर कहाँ कमी रह गई आपको? क्या कोई मलाल है इस बात का? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में तो हम ये सारी चीजें देखेंगे ही, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आपके मन में क्या चल रहा है इस समय, क्योंकि पूरी दुनिया जानना चाहती है कि इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना अद्भुत खिलाड़ी जिसने समा बांध दिया, रनों का अंबार लगा दिया, जहां गया वहां रन बनाए, लेकिन भारतीय सीनियर टीम ने आपको बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया। देखिए, मेरा मानना ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं। और देखिए, इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, जिनमें से इतने सारे लोग उस गद्दी को पाने की कोशिश करते हैं। स्पॉट्स दो ही रहते हैं, अगर मैं ओपनर हूँ तो दो ही स्पॉट्स हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स करती हैं जब आप का सिलेक्शन होता है। मेरा मानना है क्रिकेटर यही है कि मेरा काम है परफॉर्मेंस करना और करते ही रहना, और वही मेरा काम है, वही मुझे रोज वोट के करना है। कभी कभार चीज़ें आपके हित में जाती हैं, कभी कभार नहीं जाती, और यही एक कहानी है हर क्रिकेटर की। कभी कभार आप उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा पाते हैं, कभी कभार नहीं ले आ पाते, और कभी कभार परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे हो जाती है, जो कि सबके साथ होता है। देखिए, किसी भी क्रिकेटर की अगर आप बात करें तो किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो और यही आपको शायद जो हमारी मूवी है अनब्रोकन, उसमें भी देखने को मिलेगा कि किस ढंग से एक क्रिकेटर की जर्नी रहती है, स्पोर्ट्समैन की जर्नी रहती है। आपको हाइज भी मिलते हैं, लोज भी मिलते हैं, बट एज अ क्रिकेटर आपका काम है कि आप उस जर्नी पे लगे रहें, कोशिश करते रहें, और अगर आपकी सच्ची मेहनत है तो आप जरूर एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा दरवाजा जरूर आपके लिए खुलेगा। तो यानी आपके लिए दरवाजा खुला 7 समुद्र पार अमेरिका में। देखिए, वो चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लान नहीं कर सकते। हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं वो हमको अच्छे से करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम दिल से पूरा दम लगा के उसको हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और शायद जब 2021 में मैंने अमेरिका गया मैं, और अब मैं वहीं रहता हूँ, और वहीं से यूएसए खेलने के लिए मैं लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो एक नया रास्ता खुला मैं कहूँगा, और उसी के पीछे अब मैं पड़ा हुआ हूँ। उसी के लिए मैं जो भी मेरी जो ट्रेनिंग है, सब कुछ है, अब वो मेरा नेक्स्ट गोल है, और इसी की तरफ मैं आगे बढ़ता रहूँगा। राघव जी, मेरा सवाल अगला आपसे है। अनब्रोकन, ये जो स्टोरी का आइडिया है, हाउ डिड दिस हैपन? ये सब हाउ डिड इट ऑल कम थ्रू? कैसे आपको आइडिया आया? आपने उन्मुक्त को कैसे अप्रोच किया? टेक मी थ्रू। लाखों लोगों की तरह मैंने भी उन्मुक्त को 2012 में देखा, वो शानदार वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतते हुए जी। और कुछ सालों बाद जब ये न्यूज़ आई कि उन्मुक्त रिटायर कर गए हैं इंडिया से, वो भी एक भी मैच सीनियर टीम के लिए खेले बिना, जी। तो मुझे लगा यहाँ कोई कहानी है। मैंने इन्हें सोशल मीडिया पे रीच आउट किया। ओके। और कुछ ही हफ्ते बाद ऐसा एक हमें चांस मिला कि मैं यूएस में था किसी काम से। मैंने कहा, उन्मुक्त, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जो आमतौर पे 1-2 घंटे की मीटिंग होनी चाहिए थी, हम दोनों ने पूरा दिन साथ स्पेंड करा। उस टाइम मैंने इन्हें कहानी नरेट करी जो मेरे दिमाग में थी। जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जी, तो आपके पास पूरी स्क्रिप्ट नहीं होती, एक आपका इंट्यूशन होता है, एक अंदाजा होता है, एक लगता है कि ये कहानी इस तरफ जा सकती है, और कहीं ना कहीं हमारा वहाँ तालमेल बैठ गया। दोनों दिल्ली से हैं, तो एक कॉमन ग्राउंड भी था। जी। उसके बाद अगले 2.5 साल तक उन्मुक्त और उन्मुक्त की फैमिली के साथ हमने ये फिल्म शूट करी। अब ऐसा नहीं है कि सारा दिन शूट करी, बट एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए
आपका बहुत वक्त जाता है रिसर्च में, राइटिंग में, आर्काइव्स लाने में, एडिटिंग में, और साथ साथ शूट भी चलता रहता है, तो ये सारे प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। मगर एक चीज़ जो शुरुआत से मेरे लिए क्लियर थी कि ये कहानी बेशक उन्मुक्त की हो, ये कहानी क्रिकेट जगत में चल रही हो, मगर इसका जो इमोशनल कोर है, इसके जो अंदर की भावना है इस कहानी की, वो सबसे रिलेटेबल है। एंड उन्मुक्त वाइल शूटिंग बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपका कैमरा से कोई इतना बैकग्राउंड था नहीं, एंड कैमरा पे इतना वल्नरेबल होना, हाउ वर यू कंफर्टेबल विद इट, हाउ डिड यू प्रोसेस इट? आप अभी जैसे बताया कि यू हैड अ कॉन्वर्सेशन इन यूएस, आपने पूरा दिन साथ बिताया, तो क्या हिट किया, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? देखिए, आई थिंक ओवर द इयर्स सक्सेस भी देखी जो कि बहुत मैग्नीफाई हुई, जो लोज है वो भी काफ़ी मैग्नीफाई हुए। जी। तो कहीं ना कहीं आदत पड़ गई थी इन सब चीज़ों की, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों से मैं शायद थोड़ा सा इम्यून भी हो गया था कि इतना ज़्यादा डर नहीं लगता मेरे को क्रिटिसिज्म से भी, और प्रेज तो आई मीन प्रेज तो खैर होती है व्हाटएवर इज देयर, बट क्रिटिसिज्म से मेन लोग जो है क्रिटिसिज्म से डरते हैं। आई फील कि ये एक, जब राघव ने मुझे स्टोरी नरेट की, तो एक ये बहुत अंडरलाइन चीज़ है किसी भी स्पोर्ट्समैन की जर्नी में, कि जब आपके साथ सक्सेस मतलब या जब आप उतना अच्छा नहीं कर पाते, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा लोगों से दूर कर लेते हैं, अपने एक शेल में चले जाते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये एक मेंटली आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी इफेक्ट करती है, वो चीज़ आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करती काफी है। इफेक्ट करती है। तो मुझे लगता था कि जब राघव ने मुझे ये स्टोरी सुनाई कि यार यहाँ पे अगर मेरी स्टोरी के थ्रू लोगों को ये संदेश मिले कि इवन दो सेटबैक्स आएंगे जिंदगी में, आपको हार नहीं मारनी है और आपको डरना नहीं है अपने आप से। क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो, चाहे आप क्रिकेट की बात करें या बाकी किसी भी फील्ड की बात करें, ये हम सब इन चीज़ों से होता गुजरते है। हैं। और अगर हम लोगों को कोई दिखता है कि ये नहीं यार, इसने अपनी जर्नी में कभी हार नहीं मानी, ये हमेशा कोशिश करता रहा, इवन दो चीज़ें इसके हित में नहीं गई, लोगों को ऐसा लगता था कि मेरी स्टोरी से कि मैं इंडिया खेल जाऊंगा, लोगों ने मुझे विराट कोहली से कंपेयर किया, बट वो चीज़ें नहीं हुई, तब भी वो लगा रहा और उसने अपना नया रास्ता अमेरिका जाके बनाया। तो मुझे लगा कि हाँ यार, इससे लोग इंस्पायर जरूर हो सकते हैं जी। और भले शायद उसके चक्कर में मेरी निजी लाइफ भले एक्सपोज होगी ऑन स्क्रीन, बट आई थिंक आई एम फाइन विद इट, बिकॉज आई थिंक इन अ लार्जर कॉज इट्स अ गुड कॉज। इट्स अ गुड कॉज। जी। चलो उन्मुक्त, आप शुरुआत आपकी जो एलबी शास्त्री एकेडमी से हुई, और उससे पहले भी सुना कि आप लोग खेलते थे और वहां जाकर आपको एक नई दिशा मिली संजय भारद्वाज की एकेडमी में। तो क्या हम इस फिल्म में, मतलब मैं पूरा आपसे पूरी फिल्म की कहानी तो नहीं पूछूंगा, लेकिन उसमें क्या आपको जो आपका जो इनिशियल प्रैक्टिस सेशन था तब से लेकर वो जर्नी भी है उसमें, क्या क्या आप उसमें हाईलाइट किया? आपके चाचा जो खुद बहुत एक्टिव रहे और आपको आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, किस किस को हम देखेंगे इस फिल्म में? देखिए, ये फिल्म जो है वो डेफिनेटली पूरी स्टार्टिंग से है, जिस ढंग से क्रिकेट खेलने की शुरुआत हुई और जिस ढंग से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, जो एक वेरियस स्टेप्स के थ्रू मैं गुजरा, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 16, अंडर 19, और जो भी मेरी क्रिकेटिंग जर्नी है। बट एट द सेम टाइम जैसे कि पेरेंट्स के नैरेटिव्स हो गए, और चाचा जिनका आपने जिक्र किया उनका हो गया, संजय सर का हो गया, तो ये सारे पर्सपेक्टिव उसमें आपको देखने को मिलेंगे, और उन सभी लोगों का जो कि इस जर्नी से जुड़े हुए हैं इस आपको स्टोरी में देखने को मिलेंगे। आपने किताब भी लिखी है और उसमें कई आपके जो फॉरवर्ड में मैं देख रहा था बड़े दिग्गजों के नाम हैं, आप लिखते भी हैं, थोड़ा मैंने सुना बड़े भावुक हैं आप इस मामले में। नहीं, हाँ जी, मैंने जब मैं 19 साल का था तब एक किताब लिखी थी, स्काई इज द लिमिट, माय जर्नी टू द वर्ल्ड कप, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला इन टर्म्स ऑफ सर्वे रिचर्ड्स ने उसका फॉरवर्ड लिखा, राहुल द्रविड़ और संजय मांजरेकर उसकी बुक लॉन्च पे थे हमारे साथ। तो आई थिंक वो भी एक मेरा, मैं हमेशा से लिखता हूँ, किताब में मेरी डायरी एंट्रीज भी लिखेंगे, जब मूवी में भी लिखेंगे आप। तो ऐसे ही वर्ल्ड कप से पहले एक सपना था कि यार ये किताबें लिखूं, और इतना बिलीव था कि हम लोग शायद वर्ल्ड कप जीतेंगे, इसलिए 80% किताब वर्ल्ड कप से पहले ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो पूरी जर्नी के बारे में थी हमारी, कैसे हम 15 लोग डिफरेंट स्टेट से आए एक साथ, और कैसे हमने वो 3 टूर्नामेंट जीते वर्ल्ड कप से पहले, और इस वर्ल्ड कप को भी जीत के आए, और वर्ल्ड कप जीत गए, किताब आ गई। तो जी, काफी राघव, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू यू कि जब हम ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, a lot of scripting goes in, a lot of research goes in, and उससे एक बड़ा फैक्टर एक होता है कि आप एक स्टार का, एक ऐसे पॉपुलर फिगर की स्टोरी को डिग इन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सेवरल लिमिटेशंस है हर जगह से। तो हाउ डिड यू डील विद इट? आप जाके उनके स्टार्टिंग के कोचेस से मिले, या फिर आपने कैसे वो वल्नरेबल साइड, आप तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट्री, यू आर क्रिएटिंग अ फिल्म, बट द स्टोरी इज वेरी इमोशनल ऑल्सो फ्रॉम अ लॉट ऑफ एंगल्स, सो उसको आपने कैसे टैकल किया? देखिए,
पहली चीज़ जो हमने पहले ही दिन पे बात कर ली थी, मैंने उन्मुख से कहा कि अगर हम ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए साथ मिलते हैं, एडिटोरियली ये फिल्म इंडिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर मैं आपसे सारे सवाल वो पूछना चाहूँगा और आपका जो जवाब देना हो, मेरे सवाल पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके जवाब पे मेरा कंट्रोल नहीं है। बट कहीं ना कहीं एज अ फिल्म मेकर ये भी रियलाइजेशन आपको ओवर द ईयर्स आ जाती है कि यू हैव टू अनपील द लेयर्स। एक्टर्स क्यों खास होते हैं? क्योंकि एक्टर्स की ये स्पेशलाइजेशन होती है, वो ऑन कॉल ऑन टेक कोई भी एक इमोशन ले आते हैं। जब आप असली लोगों के साथ बात करते हैं तो आपको उसमें वक्त इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है, आपको पता लगता है कि इंसान की आंखों में देख के, उनकी टोन से जज करके कि अच्छा कहानी अभी और है, शायद आधा घंटा, एक घंटा, एक पूरा दिन, कभी कभी दूसरे तीसरे दिन इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि वो सच्चाई बाहर आए और दिल से बाहर आए। तो वो ऑन ग्राउंड एक जजमेंट जो होता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर का, ये उनका सबसे बड़ा स्किल होता है। और दूसरी चीज जो बात रही सच इमोशन की, तो ये उन्मुक्त और उन्मुक्त की फैमिली के लिए मैं थैंकफुल रहूंगा इनका कि इन्होंने कभी वो इमोशंस छुपाए नहीं। हर इंसान अलग होता है, कोई इंसान जल्दी से खुल के बता सकता है, कोई इंसान बहुत रिजर्व्ड होता है, जैसे उन्मुक्त बहुत रिजर्व्ड है। अगर मैं आपको बताऊं कि कई सवाल मुझे इनसे 8-8 बार पूछना पड़ा है और 8 बार इन्होंने सेम जवाब दिया है, मगर शायद वो 8वां जवाब ऐसा निकला है कि वो बात दिल से निकली है। तो आपको ये भी जज करना पड़ता है कि यार आप बोल रहे हो, वो बोल तो रहे हो, मगर वो दिल से नहीं निकल रही आपकी बात, या कुछ आपने उसका एक पहलू थोड़ा सा पकड़ के रखा था और वो कहाँ छूटेगा आपसे, उसके लिए वो फिशिंग की तरह है। वो फिल्म मेकर का एक पेशेंस होना चाहिए जो फिशिंग में चाहिए। जी, फिल्म मेकर की कहाँ से वो रॉ इमोशन आप पकड़ के ला पाए। एंड उन्मुक्त, हाउ वाज योर फैमिली जब उनको पता लगा कि ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री है? आप जैसे वो बता रहे थे कि आपको ओपन अप करना इतना एक टफ चैलेंज था, सो हाउ वर थिंग्स विद देम? देखिए ऑब्वियसली जब आप उन चीज़ों को रिलीव करने की कोशिश करते हैं तो भले वो मेरे से कहेंगे नहीं, बट आई एम श्योर कि वो काफ़ी इमोशनल भी हुए होंगे जब राघव ने उनसे कुछ ऐसे टफ सवाल पूछे होंगे जी। और वो दिखता भी है जिस ढंग से जब वो डॉक्यूमेंट्री में भी बात करते हैं। तो इट्स नेवर इजी, आई थिंक एज पेरेंट्स जिन्होंने आपकी जर्नी इतनी क्लोजली फॉलो करी होती है, इट्स नेवर इजी फॉर देम। जी। बट आई थिंक उन्होंने भी आई मीन एज अ फैमिली हमको लगता है कि यार जो सच्चाई है, जो हमारी सच्चाई है, वो हमको बोलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। उससे क्या है कि एक तो आप हमेशा बड़े ट्रू रहेंगे अपने आप से, और उन चीज़ों के कारण आपको नथिंग कैन पुल यू बैक। आप उससे आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप उनको फेस करेंगे। फेस योर चैलेंजेस, एंड उससे बेटर कोई भी वो नहीं है। चलिए, राघव जी ने कहा कि 8 सवालों के बाद जो है ना आप खुलते हैं। मेरे ख्याल से 8 सवाल मैं गिन रहा था, हो चुके हैं, अब आप खुलने वाले हैं। आपकी जर्नी खासकर जब पाकिस्तान की टीम सामने होती है तो एक मानसिक दृढ़ता का सवाल होता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। शायद आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था अंडर 19 में पाकिस्तान के खिलाफ खासकर। तो अब जैसे इंडिया पाकिस्तान के जब मैच होते हैं तो कितना तनाव होता है, जूनियर लेवल पे कितना तनाव होता है, किस तरह से उसको आप टैकल करते हैं? देखिए पर्सनली पाकिस्तान के साथ मैंने 2 मैच खेले अंडर 19 में। एक एशिया कप का फाइनल था जिसमें मैंने 100 बनाया था, करेक्ट। वो मैच ड्रॉ हो गया था, और फिर एक वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल था जिसमें मैं आउट हो गया था, बट हम लोगों ने वो मैच जीत लिया था। मेरा मानना ये है कि हमेशा एक बहुत एक चैलेंज है ये, बहुत अच्छा क्लैश है। काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं इस मैच के बारे में, तो ऑटोमेटिकली बाहर की एक्सटर्नल नॉइजेस आर टू मच। बट एज अ प्लेयर मैं ये कह सकता हूँ कि यार आपको अपनी प्रोसेस को फॉलो करते रहना है, आपको वही करना है जो आप हमेशा करते हुए आए हैं। आप कुछ डिफरेंट करने जाएंगे तो आपसे गड़बड़ हो जाएगी, और आई थिंक एक ट्रेनिंग आपकी इवेंचुअली हो जाती है खेलते खेलते कि यार आप हर मैच को उस मैच की तरह ही लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं आप उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं एज ए क्रिकेटर, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, शायद जो आप करना चाहें वो ना करें जस्ट बिकॉज ऑफ द ओकेजन ऑफ द मैच। सो अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ एज ए क्रिकेटर, स्टिल द सेम, आप जिस तरह किसी और टीम को अप्रोच करेंगे आपको उसी तरह से अप्रोच करना है। येस, थोड़ी सी इंटेंसिटी ज़्यादा डेफिनेटली होती है, वो आप कुछ भी कहिए, इट्स वेरी नेचुरल, वेरी ह्यूमन, और अंदर से तो होता ही कि यार, लेकिन हाँ कि कहना बहुत आसान है कि हम इसको हर एक मैच की तरह लेंगे 100%, क्योंकि वो इसलिए भी होता है क्योंकि सी ये मैच जो है वो आप लोगों के सामने खेल रहे हैं, जनता है जो कि ग्राउंड में मैच देखने आ रही है, इतने सारे लाखों करोड़ों लोग टीवी पे देख रहे हैं, तो आपको उसकी इंटेंसिटी जरूर पता चलती है। जब आप ग्राउंड में भी जाते हैं और जब आप देखते हैं कि इतना फुल ग्राउंड है, फुल हाउस है, लोग इतना चेयर कर रहे हैं, तो वो आपकी इंटेंसिटी डेफिनेटली बढ़ा देता ही है। उन्मुक्त, आपकी कहानी जो है ना देश भर में तमाम एकेडमीज में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे बहुत मिलती जुलती है कि काफ़ी बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिल पाता।
आप तो फिर भी लकी रहे, इंडिया आप खेल लिए, अंडर 19 में आपने कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चे उनका पलायन हो जाता है और जगह खेलते हैं, वहाँ भी चांस नहीं मिलता। अमेरिका आपका जाना कैसे हुआ, किसने आपको साथ दिया, कैसे आप अमेरिका की नेशनल टीम के साथ जुड़े, वहाँ परफॉर्म किया, वो जर्नी के बारे में जरा हम चाहेंगे, ज़रूर संक्षेप में बताएं। देखिए मेरा कभी प्लान नहीं था अमेरिका जाने का। मैं हमेशा जब भी मैंने इंडिया में खेला है तो मेरे को इंडिया खेलने के लिए ही मैं उसकी ही मैं हमेशा मेरे लिए सामने वही मेरा गोल रहा है। बट 2021 में मैंने फैसला लिया कि जब चीज़ें यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं चल रही थी तो मैंने फैसला लिया कि मैं अमेरिका जाके देखता हूँ कि वहाँ पे कैसा चल रहा है, क्योंकि मेरे को वहाँ से ज़रूर कुछ मेरे को कॉल्स आ रहे थे। मेजर लीग क्रिकेट जो है वहाँ पे शुरू होने वाला था, वर्ल्ड कप अनाउंस हो चुका था अमेरिका में। तो जब मैं वहाँ गया, वहाँ देखा, मैंने कुछ महीने लगाए वहाँ पे, तो जब देखा कि यहाँ पे एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिकेट का बन रहा है, एक फ्यूचर देखा, तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं यहाँ पे क्रिकेट अपनी कंटिन्यू कर सकता हूँ। और फिर मैंने वहाँ पर 2021 अगस्त में मैंने ये जर्नी शुरू करी अपनी, और अब मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए अमेरिका में, तो वहीं से कोशिश कर रहा हूँ खेलने की आगे। राघव जी, अमेरिका का सफ़र, क्या आपने अमेरिका जाकर भी शूटिंग की? बिल्कुल। इस फिल्म में मोस्टली जो फिल्मिंग हुई है, शूटिंग हुई है, वो अमेरिका में हुई है। मेरे पर्सनली 6 से 7 ट्रिप लगे हैं इन 2 सालों के दौरान। उन्मुक्त उनकी वाइफ के साथ फिल्म करते हुए, और ये जो फिल्मिंग थी ये उन्मुक्त के टूर्नामेंट्स के आसपास होती थी, जब इनकी लाइफ का घरेलू पहलू दिखाना हो वो होती थी। क्योंकि अगर आप देखें तो शुरू से ही ये एक फोकस रहा था कि स्टोरी को रिलेटेबल बनाना है। उन्मुक्त की लाइफ के हाइज एंड लोज बाकी आम लोगों की लाइफ के हाइज एंड लोज से हो, और एक जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि एक इमिग्रेंट एक्सपीरियंस, कि आप अगर अपना देश, अपना शहर छोड़ के बाहर जाके रहते हैं तो मानसिक तौर पे आप बदल सकते हैं, आपकी सोचने का तरीका बदलता है। जो चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं अपने देश में, अपने घर में, वो बदल जाती हैं। क्योंकि देखिए, घर बहुत कम लोग मर्जी से छोड़ के जाते हैं। लोग जाते हैं बेहतर हालात, बेहतर आमदनी के लिए, और उसमें चैलेंजेस आते ही हैं डेली लाइफ में। तो एक क्रिकेटर के लिए भी वो अलग नहीं है। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप उन चैलेंजेस से रिलेट करेंगे जो आते हैं, खासतौर पे इंडियंस के लिए, जब हम एक अपना देश छोड़ के किसी और देश में जाते हैं। चलिए, चैलेंजेस की बात की है, मैं चाहूँगा आपके मुंह से कि भाई ऐसे कैसे, कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े अमेरिका में? देखिए अमेरिका में लोगों को तो बड़ा लगता है कि अच्छी, बहुत इजी लाइफ है, बट आई थिंक बहुत सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। क्योंकि देखिए इंडिया में हम लोग यूज्ड टू है, यू नो, जिस ढंग से हमको घर में हेल्प हो जाती है, वहाँ पर आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। चाहे वो ग्रोसरी की बात हो, चाहे वो घर में खाना बनाना हो, सफाई हो, सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको खुद करनी पड़ती हैं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर रहता है, स्पेशली जब हम यहाँ इंडिया से जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसकी इतनी आदी नहीं है। सेकेंडली क्रिकेट की अगर बात करूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए जो आया वो ये आया, क्योंकि मेरे को इंडिया में इतनी प्रैक्टिस करने की आदत थी, टर्फ विकेट्स हमेशा तैयार रहती थी। वहाँ पे अभी इतनी टर्फ विकेट्स नहीं आई हैं, तो काफ़ी इंडोर सेटअप में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ पे हमेशा सुबह जाऊँ तो 15 बॉलर हैं, शाम को जाऊँ तो 15 बॉलर हैं वहाँ पे, लेकिन बॉलर्स की थोड़ी कमी है, तो मुझे वो बॉलर्स को प्रोफेशनल बॉलर्स को लेकर आना पड़ता था। 4-5 बॉलर्स ही मिलते थे, क्योंकि काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होता, तो उनको लेकर आना, प्रैक्टिस करना, तो वो थोड़े से चैलेंजेस हैं जो कि इतने आसान नहीं है। बट ओवर द टाइम आप उनको नेविगेट करना सीख जाते हैं, और यू नो उसके थ्रू आप चलते हैं आगे आगे। तो चलिए, आखिरी में जाने से पहले टेल अस अबाउट द डॉक्यूमेंट्री, कि आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि वो सिनेमा घरों में आए से देखें, क्या उनको ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा फ्रॉम अ फिल्म मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ क्रिकेटर्स पॉइंट ऑफ जुड़ा व्यू? हुआ एक सवाल ये भी कि आपने अभी तक जितने भी फिल्में बनाई हैं, ये फिल्म उन सब फिल्मों से कितनी अलग है? क्योंकि ये बिल्कुल क्रिकेटर की कहानी पर है, और अभी तक आपकी किसी भी फिल्म में क्रिकेटर वाला मामला नहीं है। जी देखिए, अनब्रोकन द उन्मुक्त चंद स्टोरी कहानी उन्मुक्त ने जी है, और एक कहानी मेरे दिल से निकली है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ उन्मुक्त की नहीं है, ये कहानी क्रिकेट की नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव, जो कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं, वो अनिवार्य तौर से आएंगी, तो मगर उनसे कैसे जूझना है, आगे कैसे बढ़ना है, आपको ये फिल्म बताएगी एक एंटरटेनिंग तरीके से। अगर आप क्रिकेट से प्रेम करते हैं, क्रिकेट को देखते हैं, खेलते हैं या नहीं खेलते, तो गली से लेके इंटरनेशनल स्टेडियम तक की जो जर्नी है, आप उससे रिलेट कर पाएंगे। और एक जो इस खेल के प्रति हमारे देश में भाव है, आप उसको एक अलग तरह से जी पाएंगे। क्योंकि
स्टेडियम के जो उपलब्धियां होती हैं, स्टेडियम की जो हार जीत होती है, वो तो हम सभी देखते हैं, मगर वो पर्दे के पीछे की कहानी कि एक क्रिकेटर के लिए मानसिक तौर पे रोजाना की जिंदगी में वो क्या गुजरते हैं, और स्पेशली जब लाइमलाइट आपके ऊपर ना हो, तो उन सब के लिए आप ये कहानी देखिए जरूर। Your last words for the audience. वेल मैं यही कहूँगा कि अनब्रोकन जो उन्मुक्तन स्टोरी जो है वो इवन तो मेरी कहानी है जैसे कि राघव ने कहा, लेकिन इससे मैं चाहूँगा कि जो संदेश जाए लोगों को वो ये जाए कि लाइफ इज़ नॉट ऑल ओनली अबाउट सक्सेस। और हम लोगों को लगता है कि जिस ढंग से हम लोगों को नापते हैं सक्सेस के, किसी को हम सक्सेस बोलते हैं, किसी को हम फेलियर बोलते हैं, बट लाइफ इज़ समथिंग इन बिटवीन। और ये जो इन बिटवीन फेज है इसको हमको रोज़ के बेसिस पे जीना होता है, और हमको कैसे आगे बढ़ना ये हमको इस कहानी से शायद अगर प्रेरणा मिले तो आई थिंक मेरा काम एज अ क्रिकेटर पूरा हो जाता है, क्योंकि यही इस चीज़ को मैं बिलीव करता हूँ। मेरा मानना है कि रोज़ एक नया दिन है, नया सवेरा है, भले आपके साथ चीज़ें आपके हित में जा रही हों, चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हों, हमको हमेशा एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, एक बेहतर आपकी जो भी काम करते हैं उसमें बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए, और यही आपकी लाइफ का एक गोल होना चाहिए, इसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए। और आई रियली होप कि ये कहानी लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर करे कि वो अपने गोल्स को इसी शिद्दत के साथ लेकर आगे बढ़ें और ज़िंदगी में अच्छा करें। उन्मुख जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, और मेरे ख्याल से हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे या युवा जितने भी तमाम एकेडमीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली से खेल रहे हैं, बॉम्बे से खेल रहे हैं, वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और खूब मेहनत करें, ये तो खैर मेहनत का तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर आपको एक्सपोजर ना मिले या अगले दिन जैसा उन्मुक्त ने कहा कि एक नई सुबह का इंतजार करना चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना, आत्मसमर्पण नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी सीख है। जो कुछ हमें इनकी जो डॉक्यूमेंट्री जो इस समय सिनेमा हॉलों में दिखाई जा रही है, उसकी एक छोटी सी सीख इन्होंने बताई है, और इसमें और क्या क्या सीख है उसके लिए आपको जाना होगा सिनेमा हॉल। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राघव और उन्मुक्त। विश यू ऑल द बेस्ट, आप खूब तरक्की करें, और जब भी कभी अमेरिका टीम में कोई अच्छा परफॉर्मेंस हो तो हम भी मतलब भारतवासी भी कॉलर ऊंचे करके कहें कि उन्मुक्त चंद हमारे देश का खिलाड़ी है। नमस्कार। थैंक यू सो मच।